ने प्रणाम किया, अंदर ले वाला ही बैठाला। मैया यशोदा ने कहा महाराज हमारे लाला को नामकरण कर दो। नंद ने कहा यशोदा का बावरी हो गई हो, महात्मा जी आए हैं न, कुछ भोजनादि की व्यवस्था करो, प्रसाद की व्यवस्था करो, तब नामकरण कराओ। यशोदा ने कहा ठीक है ठीक है। तो मैया यशोदा ने रसोई लगा दी और रसोई में खीर की व्यवस्था कर दी, क्योंकि पंडितों को खीर ज़्यादा पसंद होती है। और बाबा नंद के यहाँ दूध की कोई कमी तो थी नहीं। नौलख गैया नंद बाबा के नित नौ माखन हो, तो दूध दे दिया, खीर की सामग्री दे दी। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और खीर बनाने के बाद परोसा और भगवान का ध्यान किया, नेत्र बंद कर लिए। ओम नाभ्यासीत अंतरिक्ष गुंशिष्णोर्देव सम्मृतभ्याम भूमिर्दशा श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन्। भगवान ने सोचा अगर कोई हमें बुलाए तो क्यों ना जाए। आज भगवान आए और जैसी थाली में हाथ मारा, अब तो गर्गाचार्य जी के नेत्र लाल हो गए। कहा यशोदा तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया, मैं ये भोजन नहीं करूंगा, ले जा अपना ये भोजन। यशोदा ने कहा महाराज बाल गोपाल हैं, क्षमा कर दो, ऐसा करो ये प्रसाद हम पालेंगी, आप दूसरी खीर बना लो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी ने बेचारों ने फिर जैसे तैसे खीर बनाई, परोसी, भगवान का फिर ध्यान किया और कहने लगे त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आज महाराज भगवान ने सोचा बुलाए क्यों ना जाए। भगवान आए और जैसी थाली में हाथ मारा, अब तो नेत्र लाल हो गई। यशोदा मुझे कोई नामकरण नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। यशोदा चरणों से लिपट गई, कहा कि महाराज क्षमा कर दो, बाल गोपाल हैं, अब ये कन्हैया कतई नहीं आएगा, पूरी जिम्मेदारी हमारी है, ये खीर हमें दे दो। गर्गाचार्य जी ने कहा हम आपके यहाँ भोजन बनाने के लिए आए हैं, हम बनाते जाएं, आप पाते जाएं। मैया ने कहा कि नहीं महाराज एक बार और। गर्गाचार्य जी ने फिर जैसे तैसे खीर बनाई, भगवान का ध्यान किया, नेत्र बंद किए। मैया यशोदा भगवान कृष्ण को एक कमरे में बंद कराई। वहाँ दरवाजा तो था लेकिन अटकाने को कुछ नहीं सोचा, बालक है ये क्या करेगा। लेकिन जब गर्गाचार्य जी ने बुलाया, भगवान ने सोचा कोई बुलाए तो क्यों ना जाए। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद कर भूषण करही। भगवान आए और जैसे ही थाली में हाथ मारा, अब की बार गर्गाचार्य जी ने भगवान का हाथ ही पकड़ लिया और जैसे ही जीव का संस्पर्श परमात्मा से हुआ, गर्गाचार्य जी जान गए ये वही तो है जिसे हम बुला रहे थे। आज प्रसाद पाया है। प्रसाद पाने के बाद एक एकांत स्थान में गए हैं। एकांत में क्यों? क्योंकि कोई ये रहस्य ना जान जाए भगवान कृष्ण वसुदेव के लाला है, इसलिए एकांत में नामकरण कर रहे हैं। कुरु द्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम, विधिवत गणेशार्चन हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ। तो माताएं थोड़ा ज़्यादा होशियार होती हैं। माताएं कैसी होती हैं? होशियार होती हैं। मैया यशोदा ने ले लिया रोहिणी का बेटा और रोहिणी ने ले लिया यशोदा का बेटा, कि देखे पंडित जी कितना जानते हैं। लोगों में ये भाव होता है हम जाने ना जाने, लेकिन पंडित जी कितना जानते हैं। आज यशोदा ने ले लिया रोहिणी का बेटा, रोहिणी ने ले लिया यशोदा का बेटा। जैसे ही मैया यशोदा गर्गाचार्य जी के सामने गई, विद्वान तो विद्वान होते हैं, उन्होंने तुरंत कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। बोले ये तुम्हारी गोद में यशोदा जो लाला है ये रोहिणी का बेटा है, इसलिए इसका एक नाम रोहिणी होगा। इसके बल के सामने कोई टिक नहीं सकता।
बलाधिक्याद बलम विदु, इसलिए इसका एक नाम बलराम होगा। जब गोप ग्वाल वालों में आपसी फूट होगी, तकरार होगी, तो ये उनकी मित्रता कराएंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। आज बलराम जी के नामों को रखा है, बलदाऊ भैया के नाम को रखा है। अब बारी आई भगवान कृष्ण की। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को देखा तो मैया यशोदा से कहने लगे, यशोदा ये तेरो लाला जो है इसके नामों की हमसे ना पूछो। बोले क्यों? बोले इसके एक नाम है, एक नाम हो तो हम बता दें। बोले फिर कितने नाम हैं? बोले बहूनी संत नामानी रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बोले इसके एक नाम नहीं, बहूनी संत नामानी, बहुत से नाम हैं। जैसे जैसे ये लीला करेंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। जब गायों को चराएंगे तो गोविंद कहलाएंगे, केशी को मारेंगे तो केशव कहलाएंगे। कृष्ण वर्ण है इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके इनके एक नाम नहीं अनेक नाम हैं। आज विधिवत नामकरण किया है, बहुत सा धन दान किया, बहुत सी गायें दान की बाबा नंद ने। भगवान थोड़े से बड़े होते हैं और बड़ी मधुर लीलाएं करते हैं। जब तक मैया लाला को सुलाती है तब तक भगवान कृष्ण सोते हैं, और जैसे ही मैया सुलाना बंद कर देती है भगवान जाग जाते हैं। मैया कन्हैया को लोरियां सुनाती है और बड़े सुंदर भाव में कहती है, मेरे सांवरे को तू आजा री निदिया, मेरे सांवरे को तू आजा री निदिया, सलोने से नैनों में समा जा री निदिया, मेरे सांवरे को किलोलों से आँखें उनीदी हुई हैं, किलोलों से आँखें उनीदी हुई हैं, झरोखों से उनमें समा जा री निदिया, मेरे सांवरे को तू आ जा री निदिया। जब भगवान कृष्ण सोते नहीं हैं तो मैया लोरियां सुनाती है और मैया कहती है चंद्र की ओर इशारा करके, चंद्रमा की ओर देख करके, बेटा वो देखो चंदा मामा है। और जैसे ही चंद्रमा को दिखाया भगवान मचल जाते हैं। मैया से कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, जय हो लोट धरनी पे अबही, जय हो लोट धरनी पे अबही, तेरी गोद न आए हो
मैया में तो चंद्र खिलौना ले। भगवान मचल गए, कहा कि मैया मोहे चंदा मामा चाहिए। अब मैया चक्कर में पड़ गए, चंद्रमा कोई खेल है भाई। भगवान जब ज्यादा रोए तो मैया के मन में एक भाव आया। मैया ने एक परात भरी दी जल से, और उस जल में चंद्र का प्रतिबिंब आ गया है। तो गुरुदेव भगवान की मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हूँ। जय हो लौट अवनी पर मैया, जय हो लौट अवनी पर मैया, तेरी गोद न आए हों, मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तेरी गोद नाए हों, मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैयारी में चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना ले हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति सुशांत भवतु। सद्गुरुं सद्गुणाधारं शिवं सत्यं निरंजनं भागवतानंद पादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालपरपीतपरागपुञ्जम्। केशव केशव कूकिए जोलों घट में है प्राण, कबहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे
श्याम हरित दुति। ये परिवार भी हमारा प्रिय शिष्य है। ये जो नाती देख रहे हो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, भागवत के बाद ही हुआ है। हमने कहा कल वाला थे तो कन्हैया बन जाता। हाँ ये अभी बच्चा हुआ है बहू। और ये हमारे औरैया क्षेत्र से ही, लेकिन यहीं रहते भजनपुरा क्षेत्र। हाँ ये छोरा अभी भागवत कराई थी इन्होंने, उसी परिप्रेक्ष्य में यही कामना थी, भगवती ने पूरी कर दी। जय हो। बोलो गोविंद भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मैंने तो दादी से कह दिया दोबारा फिर करानी पड़ेगी। बोलो हनुमान जी महाराज की। आओ पहले 2 बार भगवान का नाम। हाँ आपकी बहू लड़का परीक्षित बना देना, क्या दिक्कत है? आइए पहले 2 बार भगवान का नाम ले, फिर सीधे कथा गंगा की ओर चलेंगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्यार सदा अपने रस डोले, प्यार सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर कर बोले। प्रभु का नाम जपो निष्भाषर, इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निष्भाषर, इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राम बसा है जब घट घट में, राम बसा है जब घट घट में, झांक के देखो अंतर पट में, झांक के देखो अंतर पट में। राम जगत में व्यापक है, फिर काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राम जगत में व्यापक है, फिर काशी और मदीना क्या। नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलो कामतानाथ भगवान की। जय हो, जय हो। अभी आप भगवान की बाल लीलाएं सुन रहे हैं। कन्हैया जी ने कैसी सुंदर बाल लीलाएं। देखो बाल वेश में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर घर में छोटे से ठाकुर जी जरूर होना चाहिए। जिनके घर में छोटे बालक हैं मानो भगवान है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तमाचा मार दो रोने लगेंगे और तुरंत पेड़ा के हाथ में रख दो तो हंसने लगेंगे।
हाँ, तो जीवन को बालवत रखो, संसार को स्वप्नवत जानो और घर में अतिथवत रहो अगर सुखी रहना चाहते हो तो। बालक का जीवन जो होता बड़ा निर्मल होता है और भगवान कहते हमें जो पाशकता है वो निर्मल ही होना चाहिए। गंगा में नहाने जाओगे तो तुम्हारे बाहर का पाप तो धुल जाएगा, लेकिन जब तक कथा गंगा में नहीं आओगे तब तक अंतर्मल निवृत्त नहीं होगा। तुम सब भाग्यवान हो कि आज ऐसा बढ़िया दिव्य सत्संग शाम को तो हमें लगा कि भक्त बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है कि जब भक्तों का भाव बढ़ता है। और इस कॉलोनी में भगवान की बड़ी कृपा है बिहारी जी की कि हमारे विशाल सिंह को भगवान ने ऐसी रतिमति दी कि चलो भाई ये कार्यक्रम हो जाए, सहयोगी भी सब अच्छे बन गए। तो भगवान कोई न कोई लीला करते हैं। सरीसृपंतौ ब्रज करदमेशु, भगवान ब्रज रज में सकिलते हैं। वृंदावन में जाओ तो वहाँ की धूल को प्रणाम किया करो जिसमें वो फूल खिला है। महत्व बिल्डिंग का नहीं है, उस धूल का है। हाँ, बिल्डिंगें तो सबकी ध्वस्त हो जाती हैं, लेकिन जो धूल है, इसीलिए जन्मभूमि का महत्व होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के हुआ करती। एक दिन यशोदा जी जमुना पे जल भरने गई क्योंकि वहाँ का पानी सब खारा है, जमुना का ही जल मीठा है। तो कन्हैया ने मिट्टी खाई। हाँ, प्राय बच्चे मिट्टी खाने लगते, जब महतारी खा लेती तो बच्चन को क्या दिक्कत। तो कन्हैया ने मिट्टी खाई। ललिता ने कहा मैया कान्हा मिट्टी खा रहा है। मैया ने कहा क्यों रे कान्हा तेने मिट्टी खाई। कन्हैया रोने लगा, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। अरे माँ, मैंने मिट्टी ना खाई, ये सब झूठ कहते हैं। और तुम्हें विश्वास ना हो तो हमारा मुँह देख लो। और जो ही कन्हैया ने मुँह खोला तो यशोदा जी के आंखें बंद हो गई। सतत्र ददृशे विश्वम, सारा विश्व भगवान के मुँह में। ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान बिय देवते, यानी दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यशोदा जी ने कहा कन्हैया अब ये लीला हमें न दिखाओ। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे, ते न परे भवकूपा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। इनके तमाम तो साथी हैं, सीदामा सुबल स्तोग मनसुखा। तमाम तो कन्हैया जी के साथी भी हैं। सीदामा लंगड़ा है, आगे आगे फिरता है, भगवान और थोड़े बड़े हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए बाल वेश की वंदना हर घर में होती है और हर घर में ठाकुर जी बाल वेश में होना भी चाहिए। हाँ, छोटे से कन्हैया तो हर घर में हो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में जी गुजारा करेंगे, लताओं में के गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी।
कितना निर्मल होता है कि एक बच्चा दरवाजे खेल रहा था, एक सज्जन आ गए, बोले तुम्हारे पापा हैं? उसने कहा देख यहाँ भीतर। भीतर गया, बोले पापा तुम्हें कोई बुला रहा। पापा ने कहा जाओ कह दो जा पापा घर में है नहीं। तो वो बाहर आया, उसने कह दिया तुरंत हमारे पापा ने कहा कह दो जा पापा घर में है नहीं। हाँ बताओ कितना निर्मल है। एक बार एक बहन खाना बना रही थी तो किचन में एक फोटो रखी थी पत्नी की, नई फैशन में एक फोटो धरी, ज़्यादा भगवान की फोटो बंद हो गई। तो वो फोटो गई गिर, शीशा गया फूट। वो बच्चा रोने लगा कि मम्मी पापा फूट गए, मम्मी पापा फूट गए। हाँ महतारी ने कहा बेटा ये तो फोटो है। तो बोले किसकी फोटो है? बोले ये तुम्हारे पापा की और हमारी। बच्चा ने कहा इसमें हम कहाँ चले गए? महतारी ने कहा तुम थे नहीं। बोले तो हम कहाँ गए थे? बताओ क्या उत्तर दोगे? बच्चे इतने निर्मल होते हैं कि बच्चों का खेल ही अद्भुत होता है। जिनके घर में छोटे बच्चे खेलते हैं, किलकारी होती है, मान लो ठाकुर जी खुद ही आते हैं। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा रानी खुद ही दही मथ रही थी। अब आप विचार करिए, यशोदा कोई साधारण तो है नहीं, नंद की पटरानी है और इतनी नौकरानियां घर में है, दही खुद क्यों मथ रही है? हाँ ये बेटियां सब लोग याद रख लेना, कितने भी बड़े आदमी बन जाना, लेकिन दूध और पूत इनका रख रखाव घर की मालकिन को खुद ही करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी बिगड़ती हैं। अब गर्मी पड़े, दूध अगर 3 बार गर्म न करो खराब हो गया। सोई पूत, दूध और पूत ने गर्म करे रहो, कहूँ खराब हो जाए तो कहियो ठंडक पकड़ी जाए तो खराब हो। हाँ इन पे दृष्टि रखो, ये सिद्धांत है। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। इतने में कन्हैया आ गया। उसे जो ही देखा तो यशोदा को लगा मेरा कान्हा भूखा है। माताएं जान जाती हैं जब बच्चा भूखा होता है। हाँ ये एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है, लेकिन वही माँ जानती है जिसने छाती से लगाया है बच्चे को दूध पिलाया। और जाने जिंदगी भर बोतल वालों पियो बेचारों को क्या जाने। हाँ जिसने माँ, वही माँ है जिसने प्रेम दिया है बच्चे को। आज हम बच्चों से तो प्रेम चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। यशोदा का लोग कान्हा भूखा है, मैया ने दही मथना बंद कर दिया, कृष्ण को गोदी में लेके दूध पिलाने लगी। ये झांकी मन में बसाओ, लाला गोदी में हो, माँ दूध पिला रही हो। ये दिन बड़े मुश्किल से आते, हजारों पत्थर पूजने पड़ते हैं तब ये दिन आते। इतने में यशोदा की दृष्टि बटलोई पर पड़ गई। सो दूध उबल रहा था, कृष्ण गोदी में है, परमात्मा गोदी में है और ध्यान पदार्थ पे है। हाँ कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे ही कण कण राम है पे मूरख दिखे नाय। परमात्मा तेरे भीतर है, तू बाहर देख रहा है। संत कबीर एक भजन गाते थे, तेने ही राग माए दो चपरे में, तेने ही राग माए दो चपरे में, तेने ही राग माए दो चपरे में, तेने ही राग माए दो चपरे में। ना मिले जप में, ना मिले तप में, ना मिले जप में, ना मिले तप में, ना मिले माला के पकड़े में, तेने ही राग माए दो चपरे 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 में। ना मिले जप में, ना मिले तप में, ना मिले जप में, ना मिले तप में, ना मिले माला के पकड़े में, तेने ही राग माए दो चपरे में, तेने ही राग माए दो चपरे में। ना मिले जल में, ना मिले थल में, ना मिले जल में, ना मिले थल में, ना मिले जल में, ना मिले थल में, ना ना मिले जल में, ना मिले थल में, ना मिले पानी से पतरे में, तेने ही राग
हीरा गवाए दो चपरे में। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। हीरा को ढूंढो प्यारे अपने में, तेरे हीरा गवाए दो चपरे तेरे हीरा गवाए दो चपरे में। चपरे में हाजी कचड़ी में, चपड़ी में हाजी कचड़ी में। तेरे हीरा गवाए दो चपरे में। तेरे हीरा गवाए दो चपरे में। वो बटलोई में दूध उबल रहा है तो यशोदा को लगा कि ये दूध न उबल जाए। दूध को उतार के कृष्ण को नीचे कर दिया और दूध को उतारने चली गई तो कन्हैया को लगा मैया को पूत से ज्यादा दूध प्यारा है। बड़े क्रोध में आकर के भगवान ने सब बर्तन फोड़ डाले, आंगन भरे में दूध दही की कीच मची। अब तो यशोदा बड़ी गुस्सा, संजात कोपा स्फुरता रुणाधरम, होंठ फड़कने लगे क्योंकि मटकी फूट गई थी और पुरानी माताओं को मटकी से बड़ा प्रेम होता था। घर में भाई में सब सामान रखती रहती थी। अब नई वाली तो बेचारी बात अलग है, लेकिन पुरानी माताओं को मटकियों से बड़ा प्रेम होता था। अब तो यशोदा जी बड़ी गुस्सा हो गई, कहे दूध दही उसी में तो रखा जाता था, अब तो न दूध है, जब दूध ही नहीं है तो रखो काय मुझे। हाँ, बात ये भी तो एक समस्या की है। यशोदा जी बड़ी गुस्सा, कृष्ण को बड़े मुश्किल से तो पकड़ पाई, एक रस्सी ले आई बांधने के लिए, और जब भगवान को बांधा तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। तदपि द्वयंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम, ये रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। और रस्सियाँ मंगाई, फिर जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई और जोड़ी, ये 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ी? जीवात्मा परमात्मा में 2 ही अंगुल का फर्क है। मैं मेरा तू तेरा, कपट अहंकार, मैं बांध लूंगी कृष्ण को। ये जो द्वैत है ये अद्वैत से मिलने नहीं देता। सातें ताहे तो है नहीं भेदा, मैं अरु मोर तोरते माया, ये द्वैत अद्वैत से मिलन में बाधक। या ब्रह्मलोक लग गयऊ में चितवत पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच राम भुजे मोहतात। आज यशोदा जी जब पसीना पसीना हो गई तो कन्हैया छोटी सी रस्सी में बंध गए। भगवान तो प्रेम के बंधन में बनते हैं, कोई बांध करके तो देखे। और बंध इसलिए गए, हमारे बंधने से किसी का बंधन निवृत्त हो जाए तो मैं बंध सकता हूँ, हमारे बंधने से कोई बंधन मुक्त हो जाए हमें बंधना स्वीकार है। यशोदा जी ने छोटी सी रस्सी में बांध दिया, भगवान ने पूरा ऊखल समेटा और गोकुल के बाहर 2 वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन जुड़वा वृक्ष है। तो जैसी उसमें ऊखल फंसाया, बड़ा भारी ऊखल था। अब तो ऊखल वगैरह जानती भी नहीं होगी बहुएं बिटियाँ क्या होता है, कहे तो मिक्सी में सब पिस जात वो क्या आती है, अब कोई जरूरत ही नहीं है ऊखल, पुरानी बहनों को पता होगा। हाँ, जैसी फंसाया तेज से लगाया झटका, सो चटचट की आवाज हुई तो दिव्य पुरुष निकले, एक का नाम नलकूबर और एक का नाम मणिग्रीव। राजा परीक्षित ने कहा ये कौन थे और वृक्ष योनि में कैसे आए? बोले रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा शुद्रक्तौ धनदात्मजौ, कैलाशो पवने रम्ये मंदाग्न्या मदोत्कटौ। ये रुद्र के अनुचर थे, कुबेर के बेटा थे, बड़े आदमी के लड़का और बड़नई को संग। एक दिन मदरा पी करके जमुना में विहार कर रहे थे। अभी मान के चलो कि बड़े आदमी के बेटा, बड़े लोगों का संग, और फिर ताय पियाई बारुणी, कहो कहा उपचार। भगवान की बड़ी अद्भुत कथा है। ये दोनों उद्दंड होकर के जमुना में अप्सराओं के साथ विहार करने लगे। नारद जी बीणा लिए चले आ रहे थे,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण